हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 210 क्लास है और इस क्लास के अंदर हमेशा हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम जीवन के उद्देश्य को यदि आपने डिफाइन कर लिया है तो उसको प्राप्त करने में हम आपकी हेल्प करते हैं अपनी टॉक के माध्यम से। आपके जीवन का उद्देश्य चाहे भगवान को प्राप्त करना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, उसके संबंध में हमने अलग अलग टॉक भी दी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य आपकी जो जीवन का उद्देश्य जो आपने डिफाइन किया उसको प्राप्त करने के तरीके के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति भी अगर कोई काम भी करता है तो 5 कारणों से व्यक्ति कोई काम करता है। अब 5 कारणों से व्यक्ति काम करता है, उसमें से एक कारण जो वो विशेष है, क्योंकि किसी के भी काम करने का मेन उद्देश्य, पूरे ब्रह्मांड में किसी के भी काम करने का जो मेन उद्देश्य हम अपने पॉइंट से हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं वो है आराम। 4 दिन की जिंदगी आराम से काटना का उद्देश्य हर व्यक्ति का है, लेकिन क्या हमारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ 4 दिन की जिंदगी आराम से काटना है? कंफर्ट तो हमारे जीवन का उद्देश्य है ही। दूसरा यह है कि हम उन सभी कामों को करना चाहेंगे जो हमारे मनपसंद काम हैं। तो पहला टारगेट हमने कहा कि जीवन में आराम, किसी भी काम को करने का मेन ऑब्जेक्टिव आराम है। दूसरा कारण कहा कि किसी भी काम को करने के संबंध में यदि हमारा इंटरेस्ट उस काम के संबंध में ना हो तो वो काम करना चाहे कंफर्ट जोन का ही क्यों ना हो, हम नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये काम करो जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसको ये भी कहा जाए कि इससे आपको कंफर्ट मिलेगा, और अगर वो काम उसका मनपसंद ना हुआ तो हो सकता है कि वो कहे मुझे नहीं करना मुझे। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि ये काम करने से आपके मनपसंद काम को करने की परमिशन हम आपको देंगे, तो उस स्थिति में हो सकता है कि वो काम भी कर ले जो काम उसका इंटरेस्ट का नहीं। अब यहां पे हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो है सेटिस्फेक्शन। किसी काम को करते हुए यदि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप कंफर्ट जोन का जो एरिया है उसको बाहर निकाल देंगे। यदि आपको किसी काम को करते हुए सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो उस काम की जो इंपॉर्टेंस है नंबर 1 पे आ गई। A1 काम हो गया वो। हमें यह बात भी चेकआउट करना का फॉर्मूला अगर आपने सीखना है तो आपको हरिओम करंट अफेयर की डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक नंबर 6A, B और C सुननी होगी। वहां पे ये बताया गया है कि हाउ यू कैन डिस्कवर व्हाट योर टैलेंट। अपने टैलेंट को डिस्कवर के करने के संबंध में आपको क्या करना पड़ेगा वो सब उस टॉक में बताया गया है। वो आपको हरिओम नॉलेज प्लस चैनल की हरिओम करंट अफेयर की जो टॉक है उसमें 6A, B, C सर्च आउट करना पड़ेगा आपको कि हरिओम करंट अफेयर टॉक नंबर 6A, B और C प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पे तीसरा हमने पॉइंट लिया वो है सेटिस्फेक्शन का। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डोमेन का। हम कोई काम डोमेन के एंड पे करते हैं ताकि हमें पैसा मिल जाए। किसी भी काम को करने का पहला हमने पायदान रखा वो है कंफर्ट।
अगर हम कहें कि ये काम करो तो आप देखेंगे कि इससे आराम मिलेगा। आपने चेक किया, आपको लगा इससे आराम नहीं मिलेगा, तो आपने कहा मना कर दिया। हमने कहा एक काम और दिया आपको जो आपके मनपसंद इंटरेस्ट का था, हमने कहा इस काम को करेंगे, तो आपने कहा इससे क्या होगा कि आपको हम आराम देंगे, तो आपने कहा नहीं। फिर हमने एक दूसरा काम, तीसरे काम को दिया आपको और कहा कि इस काम को करने से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपने कहा अच्छा। तो उस काम को एक बार आपने किया, कोई भी काम हो सकता है, और आपको सेटिस्फेक्शन मिली, और आपने कहा कि यह काम आपको करना पड़ेगा और हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, या फिर हम आपको बहुत कम पैसे देंगे। तो उस स्थिति में आप उस काम को कम पैसे से भी कर पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग उन कामों को करने में अपने टाइम को लगा रहे हैं जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। चाहे उनकी सैलरी कम क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो अपनी जॉब को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन उनके इंटरेस्ट का या सेटिस्फेक्शन का लेवल डाउन आएगा, वो ऑन द स्पॉट जॉब को छोड़ने की बात कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में, या फिर तीसरा पायदान है, फैमिली का प्रेशर आता है कि कोई काम आपके इंटरेस्ट का नहीं है, ना वो दे रहा है आपको सेटिस्फेक्शन, लेकिन आपके डोमेन का वो पार्ट बन चुका है, वो आपके डोमेन का पार्ट बन चुका है, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता, लेकिन वो आपकी अर्निंग का, आपके बेसिक नीड का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहा है। तो उस स्थिति में आप उस काम को करते हैं। पांचवा पॉइंट हम ले रहे हैं मनी के रेफरेंस पॉइंट से। कुछ काम आप मनी के रेफरेंस पॉइंट से करते हैं। तो यहां पे हमने यहां पे एक पैरामीटर बनाने का प्रयास किया कि नंबर 1 का जो काम होता है वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, नंबर 2 का जो काम होता है वो हमारे इंटरेस्ट का होता है, नंबर 3 का काम वो होता है जो हमें कंफर्ट देता है, नंबर 4 का काम वो है जो हमारे डोमेन का पार्ट है और हमें डायरेक्ट इनकम दे रहा है। अब उससे जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट रूप से, वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे इंटरेस्ट को, सेटिस्फेक्शन को और कंफर्ट को पूरा करने में हेल्पफुल है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि यह काम करने से, अब फौज में भर्ती होना, मिलिट्री में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब इस व्यक्ति को कहा जाता है कि सरकारी नौकरी कर ले, 20-25 साल आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आराम ही आराम है, व्यक्ति कहता ठीक है 20 साल की तपस्या कर लेते हैं। तो जब व्यक्ति को यह कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उसको कहते हैं कि आपके कंफर्ट को, आपके इंटरेस्ट को और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को यह नौकरी लाभ दे सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट से, तो व्यक्ति काम करता है। पांचवा पॉइंट है वो है, कई बार व्यक्ति पैसे के पॉइंट से काम करता है। वो कहता है मुझे सेटिस्फेक्शन से कुछ नहीं लेना, मुझे इंटरेस्ट से कुछ नहीं लेना, ना जो मुझे सेटिस्फेक्शन से, ना मुझे कंफर्ट से, मुझे पैसे से मतलब है। इस पूरे ब्रह्मांड में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैसे की वैल्यू समझते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए पैसा ही हमारे कंफर्ट को, हमारे सेटिस्फेक्शन को और इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट नौकरी छोड़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है वो पैसा है। वो कहते हैं हमें मॉनेटरी टर्म में कुछ दोगे तो हम नौकरी करेंगे, अगर मॉनेटरी टर्म में कुछ नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मनी है। हम फिजिकली मनी अर्न के माध्यम से काम करेंगे। इसलिए आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो एक नौकरी पे काम करते हैं, वो कहते हैं बार्गेनिंग करते हैं, वो अपनी सैलरी पे बार्गेनिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वो नौकरी नहीं चाहिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, गलत नहीं है, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो मनी है। होना भी चाहिए क्योंकि टाइम कम है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसी नौकरी पे काम करने का मौका मिल रहा है जहां पे सैलरी कम है, लेकिन उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को, इंटरेस्ट के लेवल को और कंफर्ट के लेवल को पूरा बूस्टअप कंपनी कर रही है, तो उस स्थिति में वो कम सैलरी पे भी काम करता है। तो ये बात चेकआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। किस तरह से इन 5 फैक्टरों को अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप यूज करेंगे,
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे लाइफ में सफलता की बात हो। यदि इन 5 बातों को ध्यान रखते हुए हम ये चॉइस करेंगे कि कौन सा कर्म हमें करना है, कौन सा नहीं करना, ऐसा कोई भी कर्म जो हमें कंफर्ट को, अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है तो हमारे ये 5 जो पायदान है वो अलग तरह से परफॉर्म करेंगे। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है तो अलग तरह से ये काम करेंगे। तो ये किस तरह से काम करेंगे, ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अब हम कुछ विचार ले रहे। इस संसार में जो व्यक्ति चापलूस होता है वो व्यक्ति कभी भी आपके हित के बारे में विचार नहीं करता। अगर किसी संबंध को आप कैरी नहीं करना चाहते, ये एक विचार कर रहे, नॉर्मली तो संबंधों को कैरी करना चाहिए, लेकिन अगर किसी संबंध को आप कैरी करना नहीं चाहते तो उसको पूर्ण विराम लगा दें। लेकिन हम अपने विचारों के स्टफ से ये कहना चाहेंगे कि किसी हालत में भी इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम ये ठान लें कि इस संसार के किसी व्यक्ति की गलती निकालनी है तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी गलती हम निकाल ना सकें। लेकिन हम आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास नहीं कर रहे कि इस संसार में आप ये थॉट रखें कि इस संसार में किसी की भी अगर अच्छाई निकालनी हो तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें अच्छाई ना हो। इस संसार में हमने पहले भी कहा था कि यदि आप अपने कर्मों पर देंगे ध्यान, यदि अपने कर्मों पर देंगे ध्यान तो इस संसार में बन जाएंगे महान। ये ना सोचो कि दूसरे ने क्या किया, ये सोचो कि आपने क्या किया। कहते हैं कि इस संसार में यदि हम अपनी एनर्जी का किसी हालत में भी मिस यूज ना होने दें, देन यू विल बिकम द ग्रेटेस्ट। कहते हैं इस संसार में आर्गुमेंट अगर करना हो तो अपनी परफॉर्मेंस से आर्गुमेंट करो। अगर आपको आर्गुमेंट करना है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो अपनी परफॉर्मेंस से आर्गुमेंट करो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। यहां पे हम ये बताना चाहेंगे कि इस संसार में जब भी आर्गुमेंट करने का मौका हो, यदि वो धर्म हो तब आप आर्गुमेंट करें। यदि आपका काम आर्गुमेंट करना है तो आप आर्गुमेंट करें, यदि आपका काम आर्गुमेंट नहीं है तो फिर आपको आर्गुमेंट नहीं करना। यहाँ पे एक विचार ले रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपना है तो उसको कोई चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोई व्यक्ति आपका अपना तो है लेकिन वो बॉस है तो उसको क्लियर कट समझाना भी जरूरी है। यहाँ पे एक विचार कर रहे हैं कि इस संसार में हम अपने कर्मों पे विश्वास करें, ना कि राशि पर। अब इसका मतलब हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करें कि कर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन भाग्य।
आपका कर्म जो है भाग्य से बड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।